Hello everyone. Welcome you all in online teaching learning classes. Myself Miss Mrinali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 4.2, that is management technologies of biomedical waste. Now the course outcome: implement the relevant method for disposal of biomedical waste. Program outcome, that is PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Unit outcome: after completion of this video lecture, student will able to compare the characteristics of the given type of biomedical waste with other given type of waste material. Vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Management technologies: biomedical waste disposal should be done very carefully with various management technologies because it contain more hazardous waste may affect the health and environment. अब जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी रहती है बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए, वो किया तो जाता है बट बहुत ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है विथ वेरियस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़। और वेरियस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी करने के लिए वेरी केयरफुली डन मतलब किया जाता है बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा हजार्डस वेस्ट होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हेल्थ को और एनवायरनमेंट को। Following are the various management technologies for proper disposal of biomedical waste. अब हम देखेंगे कि कौन से मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है प्रॉपर डिस्पोजल के लिए बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, ठीक है। अब उसमें है फर्स्ट, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इन अ कलर कोडेड बैग। हमें सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करना है बट किस में, कलर कोडेड बैग्स में बायोमेडिकल वेस्ट को। The waste bags or container color coding are recommended by the Department of the Health. जो वेस्ट बैग्स है और कंटेनर है कलर कोडिंग वाले, ठीक है, उसको रिकमेंड किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के थ्रू। Following are the various color bags being used for a disposal of biomedical waste. सबसे फर्स्ट बैग हम देखेंगे येलो बैग. इट इंक्लूड द इन्फेक्शियस वेस्ट सच एज बैंडेज, सॉइल कॉटन, सॉइल बैंडेज एंड एनी अदर थिंग्स विच इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड, ह्यूमन बॉडी पार्ट दैट इज प्लेसेंटा. ओके, देन इसमें क्या होता है, येलो बैग्स में कौन से वेस्ट फेंके जाते हैं और कलेक्ट किए जाते हैं. इट इंक्लूड द इन्फेक्शियस वेस्ट. पूरे इसमें इन्फेक्शियस वेस्ट रहते हैं जैसे कि बैंडेज हो गया, सॉइल कॉटन हो गया, सॉइल बैंडेज, एनी अदर थिंग्स विच कॉन्टैक्ट विद द बॉडी फ्लूइड एंड ह्यूमन बॉडी पार्ट एंड प्लासेंटा. ओके, अब हम सेकेंड देखेंगे रेड बैग. इट इंक्लूड प्लास्टिक वेस्ट. इसमें पूरे प्लास्टिक वेस्ट को जो कलेक्ट किया जाता है, catheters, injections, syringes, IV tubing bottles, it is classified as hazardous waste and has to be treated by incineration only. Okay, रेड बैग्स में जैसे कि पूरे प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट किया जाएगा, उसमें इंजेक्शंस है, IV ट्यूबिंग बॉटल्स है, बट ये जो है बहुत हजार्डस वेस्ट रहते हैं तो इसको ट्रीटेड किया जाता है ओनली इंसिनरेशन में, मतलब बर्निंग प्रोसेस में. ओके, ब्लैक कार्बॉय. It consists of a needle with syringe, blade, sharp and all metal articles. Black carboy में all metal articles होते हैं
और पर्पल कंटेनर में इट कंसिस्ट ऑफ द सीटोटॉक्सिक एंड सीटोस्टैटिक वेस्ट, क्लिनिकल वेस्ट, एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज हजार्डस वेस्ट, और इसी को भी हजार्डस वेस्ट बोला जाता है, एंड हैज़ टू बी क्लासिफाइड एज and to be treated in incineration only. Yellow and black container. Yellow and black container में it consist of the offensive और hygiene waste municipal from health care center, और इसमें hygiene waste रहते हैं और municipal from the health center, और municipal से जो भी waste आने वाला है वो सब इसमें डाला जाता है, मतलब कलेक्ट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट सेकंड, पोस्ट टैग अमेंडमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रूल. अब पोस्ट टैग देखेंगे हम लोग क्या है. हॉस्पिटल जनरेट्स बायोमेडिकल वेस्ट इन बोथ द फॉर्म ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड. हॉस्पिटल में जनरेट होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट इन द बोथ द फॉर्म ऑफ सॉलिड में भी और लिक्विड में भी. लिक्विड वेस्ट फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट कॉजेज इन्फेक्शन इन नेचर, और जो लिक्विड वेस्ट जो लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं डिपार्टमेंट से वो इन्फेक्शन इन नेचर में होते हैं. ठीक है, उससे इन्फेक्शन हो सकता है हेल्थ मतलब ह्यूमन बॉडीज़ को एंड एनवायरनमेंट को, इसलिए नेचर बोला गया है. हेंस रूल्स आर मेड फॉर दैट इट इज़ obligatory on the part of hospital not to discharge any water to the public drain without prior treatment in the influent treatment plant. ओके, तो ऐसा रूल बनाया गया है कि जो भी ये हॉस्पिटल से निकलने वाला डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली हम लोग ये जो भी वाटर डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली हम लोग पब्लिक ड्रेन आउट नहीं कर सकते. ठीक है, विदाउट प्रायर ट्रीटमेंट के. इसमें पहले ट्रीटमेंट होती है इन द इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद ही उसको ड्रेन आउट कर सकते हैं. उसके पहले इसको किसी भी मतलब वाटर बॉडीज़ में हम लोग ड्रेन आउट नहीं कर सकते. द क्लीन एंड द मैंडेटरी गाइडलाइन हैज़ बिन प्रोवाइडेड बाय कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. और ये जो क्लियर और मैंडेटरी गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू फॉर द पर्पज़ फॉर अ ट्रीटमेंट टू बोथ द सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जनरेटेड बाय द हॉस्पिटल. और पर्पज़ क्या है, ट्रीटमेंट टू बोथ दी सॉलिड भी और लिक्विड भी वेस्ट जो जनरेट हो रहा है हॉस्पिटल से, उसके लिए ये गाइडलाइन बनाई गई है कि हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में ड्रेन आउट नहीं करेंगे लिक्विड जो भी लिक्विड वेस्ट निकलेगा. ठीक है, प्रायर उसको पहले तो उसमें ट्रीटमेंट देंगे इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद ही उसको मतलब ये करा जाएगा लाइक वाटर बॉडीज़ में. उसको उसके पहले बिल्कुल नहीं कर सकते बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है. ये जो वेस्ट है लिक्विड में रहे या सॉलिड में रहे, ये जो वेस्ट है बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं. ट्रेनिंग टू दी वार्ड बॉयज़. अब ट्रेनिंग देना है वार्ड बॉयज़ को, तो वो किस तरीके से दिया जाता है कि जो सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है. अगर हम ही मतलब जितने भी वहाँ पर स्टाफ्स है, वार्ड बॉय हो गया, नर्सेज एंड ऑल, ये जितने भी लोग हैं, अगर हम लोग ये मैनेज नहीं करेंगे और प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वी कैन एबल टू डू द मैनेजमेंट ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट. दैट्स वाई अब हम देखेंगे कि वार्ड बॉय को ट्रेनिंग कैसे की जाती है. इट इज़ अ क्वाइट बेटर टू यूज़ ऑडियो एंड विजुअल मैथड. इसमें बहुत ज़्यादा बेटर रहती है ऑडियो विजुअल मैथड फॉर गिविंग द ट्रेनिंग टू दी वार्ड बॉय को ट्रेनिंग देने के लिए मैथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मैथड ज़्यादातर यूज़ की जाती है. द रिस्पॉन्ड वेल व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू देयर डे टू डे प्रॉब्लम. और वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देते हैं अगर डे टू डे कनेक्टेड उनके प्रॉब्लम में जो भी डे टू डे लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो वो रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे से देते हैं बिकॉज ऑडियो विजुअल के थ्रू उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है. अवेयरनेस शुड बी क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ द वार्ड बॉयज़. और अवेयरनेस और क्रिएटेड की गई है वार्ड बॉय के माइंड में बाय टेकिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग लेके इन विच द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पोजल ऑफ. ये बताया गया है कि क्या इम्पोर्टेंस है डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट का शुड बी प्रॉपरली डिलीवर बाय द एक्सपर्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट. जैसे कि कॉन्फ्रेंस हो सकता है, वहाँ पे वार्ड बॉय जमा होंगे, वहाँ पे पूरे लोग आएंगे और वार्ड बॉयज़ जितने भी हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ऑडियो विजुअल के थ्रू. नाउ नेक्स्ट, ट्रेनिंग टू द डॉक्टर. वार्ड बॉय के साथ साथ डॉक्टर को भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो हम देखेंगे कि किस तरीके से. इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम
regarding the proper disposal of biomedical waste should periodically arrange. periodically मतलब डे मतलब हफ्ते टू हफ्ते या वीक टू वीक मतलब जो भी है ये प्रोग्राम होते होंगे जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोजल करना है ये डॉक्टर को ट्रेनिंग दी जाती है. इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस और कन्वेंशन देयर शुड बी an awareness program schedule about the disposal of biomedical waste in a proper channelization. Okay. नेशनल और इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं शेड्यूल अबाउट द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरीके से डिस्पोजल करेंगे इन अ प्रॉपर चैनलाइजेशन के थ्रू. लाइक दिस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं इनको ट्रेनिंग दी जा रही है बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड. इस तरीके से कॉन्फ्रेंस भी हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में भी कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं या फिर सिंपल इस तरीके से भी कॉन्फ्रेंस लिए जा सकते हैं. फिफ्थ है ट्रेनिंग टू द पैरामेडिकल. अब पैरामेडिकल में किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड ट्रेनिंग टू द पैरामेडिकल आर द बैकबोन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल. ऐसा बोला गया है कि पैरामेडिकल ट्रेनिंग देना मतलब एक बैकबोन ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द हॉस्पिटल है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. और पैरामेडिकल को ही मतलब पैरामेडिकल को भी ट्रेनिंग देना इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा बोला गया है सबसे पहले. ठीक है. इट इज़ अ ग्रेट टास्क और ये ग्रेट टास्क है क्रिटिकल सब्जेक्ट टू ट्रेन द पैरामेडिकल. पैरामेडिकल को मतलब ट्रेन करना भी एक क्रिटिकल सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल नर्सेज आर much interested active however due to duty schedule they are in a hurry. जैसे कि आप लोगों को पता होगा जो भी नर्सेस उनको बहुत ज़्यादा काम रहते हैं और वो अपने वर्क को डन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहती है. उनका ड्यूटी शेड्यूल बहुत बिज़ी रहता है. दे आर इन अ हरी. वो हमेशा जल्दी में रहती है. तो इन लोगों को ट्रेन करना ये एक क्रिटिकल टास्क होता है बिकॉज इनके पास बहुत ज़्यादा काम की मतलब टाइम की कमी के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है इन लोगों को ट्रेनिंग देना. इसलिए ऐसा बोला गया है. In some cases, language is a great problem. For proper communication, hence trainer should know the local language. और some cases में लैंग्वेज जो है वो ग्रेट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है. इसीलिए लोकल लैंग्वेज में ही ऑडियो विजुअल जो भी है वो कराया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे कि आप इस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से कॉन्फ्रेंस होते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है. नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ द इफेक्टिव मैनेजमेंट. अब ये सभी मैनेजमेंट प्रॉपर होने के लिए देयर शुड बी द कंपलसरी और मैंडेटरी इक्विपमेंट. वहाँ पर इक्विपमेंट जो है कंपलसरी और मैंडेटरी इक्विपमेंट है सच एज अ कलर बीन्स का लाइनर्स ग्लव्स जंप बूट्स व्हील बैरो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड नीडल बर्नर्स एंड इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी वहाँ पे होना चाहिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं. Training to the hospital staffs so as to have a most effective management systems regarding the proper disposal of the biomedical waste. Training and creating awareness among all the hospital staff is a key factor and should implemented. अब हॉस्पिटल स्टाफ में भी अवेयरनेस दी जाती है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग के ज़रिए. देयर शुड बी ओरिएंटेशन टू द ऑल द स्टाफ टू द प्रैक्टिकल सिस्टम. नाउ द समरी ऑफ द पर्टिकुलर सेशन हमने देखा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इन अ कलर कोडेड बैग पोस्ट टैग अवेयरमेंट ऑफ द बायोमेडिकल रूल ट्रेनिंग टू द वार्ड बॉय ट्रेनिंग टू द डॉक्टर ट्रेनिंग टू द पैरामेडिकल इक्विपमेंट ट्रेनिंग टू द हॉस्पिटल स्टाफ्स. These are the MSBT question. First, explain the various management technologies of biomedical waste. This is your assignment also. Second, explain the segregation of waste in a color-coded bag. Third, explain the training to the ward boy. Explain the training to the doctor. Explain the training to the hospitals. Thank you.